मैंने कोर्ट मैरिज कराई थी पंकज और आरती की। एक दिन रोते हुए आरती का फोन मेरे पास आया। मैं सुनकर शॉक्ड हो गया, थोड़ा डांटा भी कि जब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी तो कोर्ट मैरिज करी ही क्यों थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक कपल की स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी केस स्टडीज के तौर पर है। इस स्टोरी को सुनने के बाद से ना केवल आपके रोंगटे खड़े होंगे बल्कि आप सीख भी पाएंगे कि केवल कोर्ट मैरिज करना पर्याप्त नहीं है, बाकी और भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आप सही तरीके से रिश्तों को चलाना चाहते हैं। मैंने कोर्ट मैरिज कराई थी पंकज और आरती की। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में काम करते हैं। उनका प्यार और पैशन देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। कई बार हमारे ऑफिस आए, कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते थे। हमारे पास ही उन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए बुकिंग कराया था। आखिरकार कोर्ट मैरिज का दिन आया। कम से कम 4 घंटे आरती ने मेकअप किया होगा। पंकज भी खूब अच्छे से तैयार हुए थे। साथ में 2 दोस्त भी आए थे। ऐसा लग रहा था कि मैं ये शादी कराकर बहुत बड़ा पुण्य कर रहा हूँ। माँ बाप इनके प्यार को क्यों नहीं देख पाए। स्वभाव से आरती मुझे बहुत खुली हुई लड़की लगी। अपनी इमोशंस को खुलकर व्यक्त कर रही थी, जबकि पंकज थोड़े शांत और गंभीर व्यक्ति थे। शादी हो गई, दोनों ने मेरे पैर छुए, मिठाइयाँ खिलाईं। उसके बाद खुशी खुशी बेंगलोर चले गए। उसके 8-9 महीनों के बाद एक दिन रोते हुए आरती का फ़ोन मेरे पास आया। उसने बताया मेरी पंकज से काफ़ी लड़ाई हुई है और वो अपने माँ की बात केवल सुनता है। हुआ ये कि शादी के बाद दोनों बेंगलोर गए। वहाँ कुछ दिन साथ रहने के बाद उन्होंने अपने घर में बताया था। पहले दोनों के घर वाले बहुत नाराज़ हुए। कुछ दिनों के बाद घर वालों ने कहा कि तुमने जो किया वो किया, अब अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। पंकज की माँ अपने बेटे से बात करती रही, हाल चाल लेती रही। उधर आरती की माँ कहती थी शादी तो कर ली लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंकज को लगता था कि आरती की माँ उसको भड़काती है। आरती को लगता था कि पंकज की माँ उसको उसके घर को बसने नहीं देना चाहती है और इस वजह से दोनों एक दूसरे के माँ बाप को गालियां तक देने लगे। और उन्हीं गालियों और झगड़ों के बाद आरती ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने दोनों से बात की, समझाया। 15-20 दिन तक ठीक रहे, लेकिन फाइनली एक दिन दोनों दिल्ली आए और मेरे पास डिवोर्स कराने की रिक्वेस्ट करने लगे। मैं सुनकर शॉक्ड हो गया, थोड़ा डांटा भी कि जब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी तो कोर्ट मैरिज करी ही क्यों थी। खैर, मैंने प्रोफेशनल तरीके से कुछ टास्क देकर, कुछ गेम खिलाकर, अलग अलग बात करके इनकी मैरिज काउंसलिंग की और कहा कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अलग रहो। माँ बाप को भी बता दो कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। अलग रहने के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि वो अपने प्यार को भूलकर केवल उकसावे वाली बातों पर ध्यान दे रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पति पत्नी की हर छोटी बात वो माँ बाप को शेयर करने लगे थे, जिससे माँ बाप ने गलत धारणा बना ली और उसी के मुताबिक सवाल करते थे और उकसावे वाली बात करते थे। 2 दिन पहले चहकते हुए आरती का फ़ोन मेरे पास आया था। कह रही थी कि अपनी गलतियों को पहचान लिया है और अब खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। मैं अब प्रेग्नेंट भी हूँ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्यार करने से, कोर्ट मैरिज कर लेने से सही मायने में रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनाने के लिए आप में मैच्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी पंकज और आरती की कहानी और पंकज और आरती ने किस तरीके से अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को संभाल लिया। जो रिश्ता शुरू हुआ था प्यार से, वो डिवोर्स तक पहुंच गया था। कैसे उन्होंने अपने इस रिश्ते को बचाया। केवल कोर्ट मैरिज के बारे में मत सोचिए, आप यह भी सोचिए कि आपको अपने रिश्ते को उसी प्यार के साथ निभाना है जिस प्यार के साथ आप कोर्ट मैरिज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।